डॉक्टर रितु सिंह को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर रितु सिंह जो कि पिछले 4 महीनों से ज्यादा वक्त से न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जातिवादी प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, उनका सुबह सुबह धरना स्थल से उनका सामान हटा दिया गया, उनकी डिग्रियां जब्त कर ली गई और अब उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ऐसे में किस तरह की ये लड़ाई है, कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन राजनीति के साथ मिल करके दलितों की आवाज को दबा रहा है, लड़कियों की आवाज को दबा रहा है, ये आपको जानना चाहिए और इसके लिए आपको खुद रितु सिंह की बात सुननी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तस्वीरें भले ही किसी पुलिस छावनी की नजर आ रही हो, लेकिन है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ही और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कला संकाय के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पे आखिर हालात ऐसे कैसे बन गए हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इस तरह से छावनी में ये पूरा इलाका तब्दील हो गया है। चारों तरफ आपको सुरक्षा बल दिखाई देंगे। दरअसल यहाँ पर डॉक्टर रितु सिंह धरना दे रही है 4.5 महीने से, और आज उस धरना स्थल को दिल्ली पुलिस ने सुबह सुबह उजाड़ दिया। और यही कारण है कि इस समय डॉक्टर रितु सिंह आपको नाराज, गुस्से में, आंखों में आंसू लिए हुए वो नजर आ रही हैं और दिल्ली पुलिस के ऊपर अत्याचार करने के आरोप भी लगा रही हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर धरना किस बात के लिए हो रहा है, कौन है डॉक्टर रितु सिंह। डॉक्टर रितु सिंह के बारे में हम आपको बता देते हैं कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1 साल के अंदर ही टीचर के पद से, नौकरी से हटा दिया गया। कारण है कि वो दलित है। उनके साथ जातिवादी जो यहाँ की प्राचार्य हैं, उन्होंने शोषण किया। और जब बाद में पूछा गया रितु सिंह की तरफ से कि निकालने का कारण क्या है, तो कहा गया कि आप जो है ढंग का नहीं पढ़ा रही थी। और जो प्राचार्य हैं, सविता रॉय जिनका नाम है, उन्होंने ऐसे बच्चों से साइन करवाए जो कि यहाँ पढ़ते ही नहीं है, और आरोप लगाया कि जो रितु सिंह है वो ढंग से नहीं पढ़ाती हैं, उनका काम अच्छा नहीं है। और जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में जाने के बाद पता चला कि रितु सिंह के खिलाफ जिन छात्रों के सिग्नेचर करवाए गए हैं वो छात्र यहाँ पढ़ते नहीं हैं, वो छात्र यहाँ पे है ही नहीं। यानी कि पूरे के पूरे दस्तावेज नकली थे और उन्हीं के आधार पे, उन नकली साइंस के आधार पे रितु सिंह के ऊपर एक ये झूठे आरोप लगाए गए। बैठे हुए ये लोग कोई आम छात्र नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर रितु मौजूद हैं, जो कि 4 महीने से ज्यादा से यहाँ पे धरने पे बैठी हुई थी। आज सुबह सुबह ठंड में इनके पूरे जो धरना स्थल है उसे उखाड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया। तो हम डॉक्टर रितु से ही पूछते हैं कि आखिर आज क्या हुआ और किसके इशारों पर हुआ। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि सुबह के वक्त कब हुआ, क्या हुआ, आपके कौन सी चीजें हैं जो उठा ली गई और ये किसके इशारों पर हो रहा है। मेरी बहुत सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी, मेरा बैग सब यहाँ पे था, सब उठा लिया गया। मुझे नहीं पता मेरी चीजें कहाँ हैं, लेकिन उस सबसे इम्पोर्टेंट मेरे साथियों को किडनैप किया गया। वो कहाँ पे हैं, मजलूम बच्चे, मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि वो हिफाजत से हो। जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं मैडम, बस इंतजार किया गया कि डॉक्टर रितु कब फ्रेश हो। देखिए, ऐसे जैसे कोई क्रिमिनल करता है ना, पूरी आंख रखता है, किसी को फॉलो अप करता है कि कैसे कोई कहाँ जा रहा है, कैसे लेफ्ट से उठ रहे हैं, कैसे राइट से उठ रहे हैं, पूरा उस तरीके से साजिश रची गई मेरे लिए कि कब ये यहाँ से जाती हैं, कब ये फ्रेशन अप होने जाती है। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी टाइमिंग, इनको पता है मेरी टाइमिंग। इन्होंने देखा कि कब ये फ्रेशन अप होने, नहाने वाने जाती हैं, तो ये वो वाला टाइम अपनाया गया कि जब मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरे यहाँ से जितना आपने देखा था ये आंदोलन कैसा सजा हुआ था, बाबा साहब की प्रतिभा को फाड़ा गया, फोटोज को फाड़ा गया और बोला गया कि ये तुम्हें न्याय दिलाएगा, हम देख लेंगे इसको भी और तुम्हें भी। मेरे साथियों ने बस फोन करके इन्फॉर्म किया कि, और उनको ले लिया गया, उनके फोन नहीं मिल रहे, वो कहाँ पे हैं, उनकी किडनैपिंग हो गई है। और मुझे सुबह से धमकियां आ रही हैं, जान माल की, रेप तक की धमकियां आ रही हैं, खत्म करने की धमकियां आ रही हैं। और ये पहले किसकी तरफ से है मैम? मुझे नहीं पता, अननोन लोग हैं, वो यही जानते हैं कि यही करवा रहे हैं। आई एम श्योर वाइस चांसलर और सविता रॉय के गुंडे करवा रहे होंगे। इसमें सब सरकार की मिली जुली साजिश है, क्योंकि ये अम्बेडकर से कल भी डरते थे, ये अम्बेडकर से आज भी डरते हैं और ये अम्बेडकर से आने वाले टाइम पे भी डरते रहेंगे। क्योंकि ये नहीं चाहते यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का प्रचार हो, यूनिवर्सिटी में मनुवाद की विचारधारा रहे, अम्बेडकरवाद की विचारधारा ना रहे। जाति की वजह से किस तरह से टारगेट किया गया, वो आप हमें जरूर मैडम, आप सोचिए कि एक दलित
से इतनी नफरत कि अगर दलित को सीधे तरीके से हटाया नहीं जाए क्योंकि वो अच्छा पढ़ा रही है, वो काबिलियत उसमें अच्छी है, उसकी अच्छी डिग्रीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, PhD सब कुछ अच्छे से है, A1 कंडीशन में है, तो आप ऐसे तो हटा नहीं सकते। उससे बच्चे उसके खुश है तो फर्जी दस्तावेज बनाए। RSS की जो एक वहां पे शैतान प्रिंसिपल बिठाई है जो खुद टर्मिनेट थी कालिंदी कॉलेज से, और उसको यहाँ पे उठा के प्रिंसिपल बना दिया, जी संघ की, उसके फर्जी दस्तावेज बनाए उसने मेरे खिलाफ, जो SC कमीशन में लगाए, जो कोर्ट के अंदर लगाए वो फर्जी दस्तावेज, और वो जो कोर्ट में लगाए मेरे अगेंस्ट दस्तावेज, वो सारे दस्तावेज आज पर फैक्ट पता चल गया कि ये फेक है। उसके ऊपर चार्जशीट तक इसी दिल्ली पुलिस ने, जिन्होंने हमारा धरना उठाया, इसी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट जमा करी है कोर्ट के अंदर, और यही दिल्ली पुलिस बिना अरेस्ट चार्जशीट जमा करके आई, जबकि SC ST एक्ट के अंदर आप बिना अरेस्ट चार्जशीट जमा नहीं कर सकते, और वो चार्जशीट जमा उसके ऊपर करके, और मैं यहाँ पे मुझ एक इनोसेंट जिसकी कोई गलती नहीं है, वो सड़क पे न्याय की गुहार लगा रहा है कि उसको सस्पेंड किया जाए, और अपराधी कार्यरत है, और अपराधी इस समय फॉरेन में घूम रहा है, और यहीं पे दलित प्रोफेसर रतन लाल जो है उनका वीजा कैंसिल हो जाता है क्योंकि दिल्ली पुलिस रिपोर्ट क्लियर नहीं करती है उनकी, और उसकी रिपोर्ट क्लियर हो जाती है सविता रॉय की, और वो विदेश घूम रही है। शी इज एंजॉइंग हर क्रिसमस एंड दिस न्यू ईयर, और हम यहाँ पे न्याय की मांग लगा रहे हैं, गुहार कर रहे हैं इस दिल्ली पुलिस से। ये हमारी गलती है, ये हमारा गुनाह है। मेरे साथियों को किडनैप कर लिया गया, मुझे धमकी आ रही है मारने की। ये चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो, ये चाहते हैं एक और रोहित वेमुला बने, तो तैयार है मैम हम, लेकिन आवाज नहीं दबेगी, आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि हमारा आंदोलन सच्चा है। हम न्याय की मांग करते हैं, हम तथ्यों को लेके बैठे हैं यहाँ पे, हम ऐसे नहीं बैठे बिना फैक्ट्स के यहाँ पे। अगर आपका धरना ही उठाना है तो आप मुझे कुछ दो ना, आप मुझे रिटर्न नोटिस दोगे, आप मुझे बताओगे, यहाँ पे इंतजार करोगे कि कब ये यहाँ पे नहीं है, और पीछे से इनके साथियों को किडनैप करेंगे और उनको मारेंगे। हो सकता है किसी साथी को कुछ भी कर दिया हो, हमें नहीं पता वो साथी कहाँ है। जब मुझे धमकी आ सकती है, वो तो मजलूम है ना, वो तो गरीब के बच्चे हैं। देगी दिल्ली पुलिस जवाब, मेरी डिग्रीज कहाँ रखी हैं, मेरे सर्टिफिकेट्स कहाँ रखे हैं, देगी जवाब। मुझे कोई फॉर्म भरना था, वो मेरे पास थे सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने यहाँ छोड़े थे, मैं नहाने ही तो गई थी, फ्रेशन अप होने तो गई थी, सब कुछ जब्त कर लिया, सब कुछ जब्त कर लिया। नहीं, लूट डकैत हो सकता है जला भी दिया हो। आप देखो ना ये धरना क्या है, कैसे छावनी में तब्दील कर दिया। इतने बड़े क्रिमिनल्स हम, इतना बड़ा गुनाह है हमारा, मारने के लिए डंडे तैयार। मैं कह रही हूं ना, फांसी लगा दो, चढ़ा दो। आइडियाज कैसे मारोगे, कितनी ऋतु सिंह मारोगे? इन लोगों को शह, ये जो जातिवादी प्रशासन है, इनको शह कौन दे रहा है मैम? संघ, BJP, RSS, पूरा उसकी शह पे हो रहा है। क्योंकि अंबेडकर से डरता कौन है? मनुवाद। तो जो मनुवादी है, जो RSS है, जो BJP है, वही तो डरेंगे ना, वही तो डर रहे हैं। उनको इतना डर है इस चीज से कि अंबेडकर की विचारधारा कैसे यूनिवर्सिटी में पहुंच रही है, कैसे यूनिवर्सिटी भगवाकरण जो हम कर रहे थे इतने टाइम से, वो अंबेडकरवाद में तब्दील हो रही है। कैसे यहाँ पे इंसाफ की बात हो रही है, कैसे यहाँ पे संविधान को बात हो रही है बचाने की, कैसे यहाँ पे कानून की पालना की बात करने की बात हो रही है। यहाँ पे हमारी मनमानी और गुंडागर्दी क्यों नहीं चल रही? ये डरते हैं हमसे, ये डरते हैं हमारे आइडियाज से, ये किसी से नहीं डरते। वो झूठ है जो ये फैलाते हैं, झूठी रोटी खा के दलितों के साथ, एक थाली में खाना खा के। वो पाखंड है, वो आपके वोट लेने के लिए, वो सिर्फ पॉलिटिक्स है। ये आपके बच्चों से डरते हैं। आज जातिवाद गांव में नहीं नजर आएगा, आज जातिवाद शहरों में, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नजर आएगा। क्योंकि आप जब पढ़ते हो ना दलित के बच्चे, जब इंसाफ की आवाज उठाते हो, जब अम्बेडकर की विचारधारा को बताते हो कि घर घर पहुंचनी चाहिए, ये उस आवाज से डरते हैं। शहर में ज्यादा जातिवाद है, विश्वविद्यालयों में ज्यादा जातिवादी गुंडे बसे हुए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते ये आइडियाज ट्रांसफर हो हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर। दे वांट टू शट आवर वॉइसेस। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्या गलती थी 136 दिन से? हैव यू एवर सीन और विटनेस्ड एनी काइंड ऑफ वायलेंस फ्रॉम आवर साइड, एनी काइंड ऑफ बुलिंग और हैरेसमेंट फ्रॉम आवर साइड? नो मैम, यू कैन नॉट गिव अस एनी सिंगल प्रूफ, एनी डॉक्यूमेंट प्रूफ, बिकॉज हम संविधान के तरीके से अपनी मांग कर रहे थे। हमारे सामने धरना लगा था, वो धरना सामान्य वर्ग के लोगों का था। डीन कॉलेजेस आए उनको उठाने के लिए और उनको जूस पिलाया गया, और हमारे साथ ये बर्बरता, नीचे से मैट भी छीन लिया। मैम आप लोगों को बताया नहीं गया कि यहाँ पे धारा 144 लगा दी, क्योंकि पोस्टर भी सुबह ड्रामा किया है, ये सुबह ड्रामा किया है बताने। मैडम SHO से मेरी फोन पे बात होती है, SHO कैन कम एंड कम्युनिकेट टू मी, ही कैन हैंड ओवर द कॉपी एंड वी कैन हैव अ डायलॉग। They didn't do anything. It was all a planned strategy. I told you, ये डरते हैं हमसे, ये सामने से वार नहीं करते, ये पीछे से वार करते हैं। ये आपको सामने से नहीं मारेंगे, ये पीछे से चाकू खुबोएंगे। But they cannot crush our ideas. They cannot crush our voices. ये अब देशव्यापी आवाज बनेगी,
कि डॉक्टर, जैसा कि आप भी कह रही हैं और तस्वीरों में भी हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह से पुलिस पूरी आ चुकी है, ये लग रहा है कि आपको डिटेन किया जा सकता है। ऐसे में आगे लड़ाई कैसे चलेगी? मैम दोबारा उठेंगे, आएंगे, यहाँ वापस बैठेंगे, कितनी बारी करेंगे? इतना बड़ा अपराध है हमारा, कोई बात नहीं, जितनी बार लेके जाएंगे, दोबारा आएंगे शांतमय तरीके से, संविधान को मानते हुए, फिर बैठेंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं होता, फिर बैठेंगे। धारा 144 है ना, अपराधी को जेल में डालो, हम भी जाएं सड़कों से अपने घर, हम भी अपने घरों में बैठे, हम भी पढ़े लिखे, आगे बढ़े। हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हमें क्या मजबूरी है ठंड में बैठने की? हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, हमारे बच्चों की जनरेशन का फ्यूचर खराब हो रहा है। यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी जो हमारे साथ हो रही है, ये उसको हिरासत में, ये हमें डिटेन कर रहे हैं, हमारे बच्चों को। ये सविता रॉय को अरेस्ट क्यों नहीं करते? ये उसको अरेस्ट करें, हम उठ जाएंगे, हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे, आप ही हमें कवर करोगे, हम उसी समय उठ जाएंगे। सविता रॉय को इमीडिएटली अरेस्ट करें और उसे लेकर जाएं, वाइस चांसलर सस्पेंड करें, हम एक अगले सेकंड भी आपको यहां नहीं बैठे दिखेंगे। दे आर नॉट डूइंग इट। ये अपराध है हमारा बोलना? क्या मेरा संविधान को मानना अपराध है? क्या मेरा संविधान की बात करना अपराध है? क्या बाबा साहेब की आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाना ये मेरा अपराध है? अगर ये मेरा अपराध है, ये बगावत है, तो मंजूर है ये बगावत, बार बार करेंगे ऐसी बगावत, बार बार करेंगे। क्या भगत सिंह जी को फांसी हुई तो उनके आइडियाज खत्म हो गए? घर घर में भगत सिंह, घर घर में अम्बेडकर है, कर सकते हैं ये कुछ? नहीं, कि अम्बेडकर से डरते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ना थॉट है, ना आइडियाज है, सिर्फ ये गुंडागर्दी वाली, ये डराने वाली पुलिस है, जो खाकी वर्दी में गुंडे हैं। ये जातंकी है, ये जातंकी है मैडम, ये गिरस्ता उस मानसिकता से। ये नहीं चाहते जो यहाँ पे प्रोग्रेसिव विचारधारा के, चाहे वो अपर कास्ट लोग हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग की महिलाएं या स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ आते हैं, हमारी विचारधारा को, अम्बेडकर की विचारधारा समझते हैं, तो वो एक होते हैं, वो कहते हैं मिलके लड़ेंगे न्याय के खिलाफ। ये नहीं चाहते वो एक हो। ये डंडा लेके हमारे सामने, इतनी पुलिस, इतनी गाड़ियां, हम क्रिमिनल्स हैं, ये हमारा अपराध है। अम्बेडकर की बात करना, संविधान की बात करना, हम क्रिमिनल्स हैं। और प्रॉक्टर के सामने हुआ, प्रॉक्टर जो दिल्ली पुलिस की प्रॉक्टर है, अभी वीडियोस हमारे पास आई हैं, जो प्रॉक्टर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ पे थी। प्रॉक्टर ने पहले भी मुझ पर अटैक करवाया सविता रॉय के कहने पे। सविता रॉय इज अ मेन क्रिमिनल। सविता रॉय यूनिवर्सिटी जो प्रिंसिपल है दौलत राम कॉलेज की, उससे वाइस चांसलर डरता है, उससे सविता रॉय डरती है, वो प्रॉक्टर जो रजनी अब्बी है वो डरती है। और प्रॉक्टर के इशारे पे, वाइस चांसलर के इशारे पे, ऊपर से उनको इशारा आया संघ का, आरएसएस का, और ये सारा हुआ। तो उनसे डर की वजह संघ से जुड़ा होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो संघ से बहुत अंदर तक जुड़ी है, और उस डर की वजह से, क्योंकि वो वाइस चांसलर को अपने इशारों पे चलाती है, प्रधानमंत्री तक उससे खौफ में है। वो रणवीर सेना की गैंग की है, तो वो जी रणवीर सेना की गैंग की है, वो जैसे चलाना चाहते थे। मुझे धमकियां दी रणवीर सेना की, एक बार नहीं, 10 बार, मैं डरी नहीं, मैंने कहा कर ले जो करना है। तो ये सब उससे डरते हैं। शी इज अ बिग टाइम क्रिमिनल। आप सोचिए ना मैडम, किसी पे चार्जशीट जमा है और उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तब भी वो कार्यरत है। और एक कॉलेज से, कालिंदी कॉलेज में वो प्रिंसिपल टीचर थी इससे पहले, उसे वहां से टर्मिनेट किया गया और यहाँ पे उसको प्रिंसिपल बना दिया। क्या वजह थी मैडम? क्या है कोई जवाब? तो इसलिए ये सारा प्रशासन मिलके ये सारी चीजें कर रहा है, ये डर के अंदर उससे, तो ये कार्रवाई उन्होंने करी है। ये सारा आप देखिएगा, ये सब मिली जुली साजिश है, ये हमें मारने की साजिश है और कुछ नहीं है। दे वांटेड टू किल अस बट दे कांट किल आवर वॉइसेस, दे वांटेड टू शट एंड किल आवर वॉइसेस। ये सब प्लानिंग से हो रहा है, ये खाकी वर्दी में गुंडे हैं। रितु सिंह का ये धरना लगभग 4 महीने से चल रहा था। आज सुबह के वक्त में दिल्ली पुलिस ने ये धरना स्थल पूरा उजाड़ दिया। यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उनके सर्टिफिकेट्स थे, उनके जो निजी सामान थे, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद थे। अभी रितु सिंह का कहना है कि उनकी जो डिग्रियां हैं वो भी इस समय दिल्ली पुलिस के पास है, दिल्ली पुलिस ने रख लिया, उनका सारा सामान रख लिया है। तो ऐसे में मैं बिना डिग्री के क्या करूंगी? अगर दिल्ली पुलिस मेरी डिग्री लौटाती नहीं है तो फिर क्या होगा? और यही कारण है कि यहाँ पे लोगों की भीड़ जुट चुकी है, नाराज है ये भीड़, और ये कह रहे हैं कि ये सब के सब हो रहा है क्योंकि प्रशासन, पुलिस और जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो मिली हुई है। क्योंकि जो सविता रॉय है, जो प्राचार्य हैं, वो आती हैं संघ से, ऐसा बताया है डॉक्टर रितु सिंह ने। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी जानकारी दी कि रणवीर सेना से जुड़ी हुई है प्राचार्य सविता रॉय, और यही कारण है कि रितु सिंह को लगातार मैसेजेस, थ्रेटनिंग मैसेज आ रहे हैं, उनको बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं, उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन अभी जबकि माहौल में इतना तनाव है, रितु सिंह अभी भी पीछे नहीं हटना चाह रही।
उन्होंने यही कहा है कि डिटेन करना है तो डिटेन कर लो, गोली मारना है तो गोली मार लो, लेकिन अपने हाथों में बाबा साहब की तस्वीर लिए मैं ये धरना करते रहूंगी और तब तक करूंगी जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, दिल्ली।